नमस्कार, मेरा नाम है शिवाकांत। जिस तरीके से मैं पिछले कई बच्चों का इंटरव्यू कर रहा हूँ और उनसे सीख रहा हूँ कि किस तरीके से वो इतिहास पढ़ते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, उसी तरीके से उसी कड़ी में आज एक नए छात्रा से बात कर रहे हैं। नाम है नेहा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की इतिहास की छात्रा हैं। तो हम बात करेंगे इनसे कि इतिहास कैसे शुरू किया, कैसे इन्होंने इतना इंटरेस्ट डेवलप किया। हाँ नेहा, आपको इतिहास आपने इतिहास को कैसे, किस किताब से शुरुआत में कैसे किया? देखिए, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी तो मैंने सबसे पहले अमर फारूकी जी की बुक पढ़ी। उसके बाद आपने भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए किस किताब को पढ़ते हैं? भारतीय इतिहास प्राचीन में देखिए 3 पार्ट है भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो तीनों के लिए अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग विद्वान हैं जो किताब लिखते हैं और उनको किताब। प्राचीन इतिहास के लिए आपने किस लेखक की किताब, किस इतिहासकार की किताब? प्राचीन इतिहास के लिए मैंने सबसे पहले उपेंद्र सिंह और आर एस शर्मा का प्रयोग किया। मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र और इरफान हबीब, इन सब। ये किताबें आपने खुद मतलब शुरुआत पहले से पता था पढ़ने के लिए, जब यहाँ कॉलेज में आई या टीचरों ने बताया या सिलेबस में देख कर? देखिए, मैं जब पहले स्कूल में थी ना तो मुझे इंटरेस्ट था ज़्यादा रीड करने का, तो आर एस शर्मा, उपेंद्र सिंह, इन सब बुक से मैं पहले से अवगत थी, तो यहाँ पर आके और ज़्यादा पढ़ा उसको। आप उपेंद्र सिंह के बारे में इतिहासकार उनका कुछ आपके बारे में कुछ नए तक? जी नहीं, इतना हाँ, लेकिन उनकी राइटिंग्स के बारे में बोलता था कि उन्होंने बहुत ही एलैबोरेट करके लिख रखा है और बहुत ही अच्छी, लेंथी भी नहीं, बहुत ही मतलब एक प्रिसाइज लेंथ का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, उन्होंने बिल्कुल ऑथेंटिक बात लिख रखी है जिसको हम बिल्कुल एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप अच्छा, उनसे मैं अवगत पहले इसलिए भी थी क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है वो भी इतिहास की स्टूडेंट रही है, तो उन्होंने मुझे ये सब सजेस्ट किया था कि अगर आपको वो करनी है तो रीडिंग करो। तो आप मतलब 12th की पढ़ाई आपने साइंस से की थी या ह्यूमैनिटीज़ से? तो आपको मतलब जो यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो इसका बैकग्राउंड, इसका जो थोड़ा सा पीछे में पढ़ के आई थी तो उसका मुझे आपको यहाँ फायदा मिला? जी बिल्कुल, हाँ, वहाँ पर हमने मतलब ऐसे होता है कि कोर पढ़ा है ना, और एक्सपैंड करके और डिटेल में हमने ही पढ़ी। क्या आपके इस ग्रेजुएशन में जो आपने आपके ज्ञान को, आपके समझ को विकसित करने में जो NCERT 11, 12? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हम कोर चीज़ें पढ़ के आए, डिटेल में उसको हमने यहाँ पे पढ़ा। अगर वहाँ पर हम ढंग से नहीं पढ़ते सब चीज़ों को तो हमें बेसिक आइडिया नहीं लग पाता। आप आधुनिक भारत के इतिहास पर किसी किताब, किसी लेखक के बारे में जानते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए? जी, बिपिन चंद्र का बिल्कुल पढ़ना चाहिए और स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, स्पेक्ट्रम। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ऐसे ही नए छात्रों से बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।